बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं दीरबाला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दीनी मदारस की खिदमत मसाली हैं। मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी दीरबाला इलाका कोटपना मदरसा जामिया मरकज़ उलूम इस्लामिया सालाना अज़ीमुश्शान ख़त्म कुरान दस्तारबंदी तकरीब प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। तुलबा कुरान मजीद तर्जमा नाजरा और ख़त्म कुरान अज़ीमुश्शान डिग्री हासिल कर दी। तकरीब से मेहमान हुसूसी मौलाना ज़ियाउल्लाह सदीकी, मौलाना अब्दुल करीम शेख अल हदीस और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि दीनी मदारस दीन इस्लाम के किले हैं। नौजवान नस्ल में मदारस का अहम किरदार है। दीनी मदारस की खिदमत मिसाली है। मराकज़ इस्लाम की अशात के मराकज़ हैं। उलमा इकराम हर मैदान में दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी तरवीज में मदारस का अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें अज़ीमुश्शान डिग्री हासिल कर दी है। उकाड़ा से हुसैन जुनैद की रिपोर्ट। पतंग फरोश गिरफ्तार, 300 के करीब पतंगे और दर्जनों डोर की चरखियां बरामद। डीपीओ राशिद हदाय के अहकाम पर थाना बी डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। एसएचओ इंस्पेक्टर गुलाम रसूल की सरबराही में पुलिस टीम ने पतंगे फरोख्त करने वाले गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान राशिद अली रजा और मुबशर को गिरफ्तार किया गया। पतंगे सप्लाई करने की सप्लाई चेन तोड़ दी गई। मुलजम के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के 300 के करीब पतंगे और दर्जनों खतरनाक डोर की चरखियां बरामद। मुलजमान उकाड़ा शहर में पतंगे सप्लाई भी करते थे। मुलजमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। नेटवर्क के बकाया मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। तंगसाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए पुलिस की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। उकाड़ा से हुसैन जुनैद की रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम ने सदगिरा में मुर्दा मुर्गियों से बड़ा लोडर रिक्शा पकड़ लिया। 3 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां मौके पर तलब कर दी गई। 2 अफराद मौके पर गिरफ्तार। थाना सदगिरा में मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने उकाड़ा के इलाके सदगिरा में मुर्दा मुर्गियों से बड़ा लोडर रिक्शा पकड़ लिया। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि मुर्दा मुर्गियां मुख्तलिफ पोल्ट्री शॉप और फूड पॉइंट पर सप्लाई की जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने मुर्दा मुर्गियां मौके पर तलब कर दे। पुलिस की जानिब से 2 अफराद को गिरफ्तार करके थाना सदगरा में FIR दर्ज करा दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक के नाम पर इंसानी जानों से खेलने वालों को रायत नहीं देंगे। बक्खर से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एलिमेंट्री वुमेन विंग के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल एलिमेंट्री स्कूल शाहानी में पंजाबी कल्चर डे के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनक़्क़द हुई। ADCR अब्दुल कदीर, CEO एजुकेशन मोहम्मद शबीर साबरी, DEO निगत जमील की खुसूसी शिरकत। बक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री वुमेन विंग के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल एलिमेंट्री स्कूल शाहानी में हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक पंजाब के सकाफती दिन के मौका पर रंगारंग तकरीब मुनक़्क़द हुई। तालबात ने पंजाब के रवायती लिबास ज़ेब तन कर रखे थे, जबकि पंजाब की सकाफत को उजागर करने के हवाले से चरखा, चाटी, हुक्के और रंग बिरंगे अशिया पर मुश्तमिल स्टॉल भी तलबा की जानब से लगाए गए थे। इस मौका पर ADCR अब्दुल कदीर और CEO एजुकेशन मोहम्मद शबीर साबरी को पंजाब की रवायती पगड़ियाँ पहनाई गई, जबकि DEO जनाना नगद जमील को पंजाब का रवायती दुपट्टा पेश किया गया। तकरीब के दौरान तलबा ने लुड्डी, गुद्दा, भंगड़ा और दीगर टैबलो भी पेश किए, जिसने तकरीब में रंग भर दिए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस नौरीन खयात दीगर स्टाफ और तालबात की काविशों को सराहा है कि इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम देही इलाकों में करवाया जाना स्टाफ और तालबात के बेपनाह बासलाहियत होने की निशान ही है। मजीद उनका कहना था कि अपनी सकाफत को जिंदा रखने वाली कौमें ही जिंदा रहती हैं। ऐसे दिन मनाया जाना हुकूमत का एक एहसन इक़दाम है। हुकूमत पंजाब शोबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। तलीमी अदारों में तलबा को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से तो तरबियत फराहम की जाती ही है, साथ ही अपनी सकाफत और मादरी ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए भी अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। EO जनाना निगत जमील ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करने वाले बच्चियों के लिए 10,000 और शानदार प्रोग्राम का इनेकाद करवाने पर हेड मिस्ट्रेस नौरीन खयात के लिए भी 10,000 रुपये नकद इनाम का ऐलान किया। हरुनाबाद बल्दिया की नाहली बिस्मिल्लाह कॉलोनी नज़ जामिया मस्जिद रहमानी गुंजानाबाद इलाके की मसरूफ सड़क और भरपूर चौक के एन पीछो बीच मेन सेवरेज के गटर में ही मैपको बिजली का खंभा नमूदार हो गया। गर्दोपेश के रहायशी खानदानों के लिए बर्बादी का अलार्म। हरुनाबाद बिस्मिल्लाह कॉलोनी में सेवरेज लाइन के मेन गटर में बिजली का खंभा गिर कर कई घरों को मौत के मुँह में धकेल सकता है। मैपको के मरकजी दफ्तर से चंद मीटर्स की दूरी पर मौत का मुँह खोले खुदा नखास्ता किसी भी किस्म का नाहुशगवार वाक़ा किसी वक्त रोनमा
होकर शहरियों को मौत के मुंह में धकेल सकता है। बल्दिया हारून आबाद और मेपको वापटा के जिम्मेदारान की बारहा तवज्जो मबजूल करवाने के बावजूद किसी भी किस्म के इक़दाम उठाने से गुरेजा हैं। बल्दिया वाले अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए इस नाअहली का तमाम मलबा वापटा मेपको पर डालते हैं और मेपको वाले वाजिद हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बल्दिया और वापटा की महकमाना नाअहली के नतीजे में नुकसान आम शहरियों का हो रहा है। हुकाम बाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर बिजली, वज़ीर बल्दियात और मकामी एडमिनिस्ट्रेटर को फिलफौर हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेकर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दरपेश इशू के हल के लिए कार्रवाई करने के अहकाम जारी करने चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी ज़िला पेशावर के जनरल सेक्रेटरी खाजी गजनफर खान बुडबेर ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी सबको मालूम है कि सूबे में बेरोज़गारी ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया और वज़ीर आला साहबा सिर्फ नाम का वज़ीर आला है। मज़ीद देखते हैं KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। पेशावर के इलाके बड़मेर में मौजूद हूँ। इस तरह आप लोगों को पता है कि आजकल अगर सियासी लोगों को हम देखें तो हर बंदे जो तो अपने मसरूफियातों में मसरूफ़ है और इस चीज़ मेरे साथ हाजी साहब मौजूद है। अपने तारुफ खुद करवाएगा और सियासी के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी आपकी। जी मेरा नाम गजनफर अली है और मैं यहाँ इलाका बड़बेर तपमन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इस टाइम अवामी नेशनल पार्टी का ज़िला पेशावर का जनरल सेक्रेटरी हूँ और तकरीबन 2000 से अभी तक सियासी एक्टिविटीज़ में आ रहा हूँ। यहाँ इलाके का मैं टाउन 4 का नाज़िम रह चुका हूँ और सूबाई इलेक्शन भी मैं लड़ चुका हूँ। इस टाइम इलाके में जो मतलब हमारे कुछ मसले मसाइल के लिहाज से हम हर वक्त एक्टिव रहते और अवामी नेशनल पार्टी के साथ हर किस्म की मतलब जो एक्टिविटीज़ है उसमें हम हिस्सा ले रहे। जी साहब, ये बताइए अगर आप लोग देखें इस टाइम KP के हालात जो तो बहुत बुरा है क्योंकि आम शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अपने इस अवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे इस हवाले से? असल में मसला ये है कि इस टाइम जो आपको पता है कि तकरीबन ये तीसरी दफ़ा है कि PTI की गवर्नमेंट आ रही है और PTI की गवर्नमेंट के साथ अवाम इतने मतलब एक ये फर्स्ट टाइम है कि हमने पाकिस्तान में देख लिया है कि 3 दफ़ा एक पार्टी की हुकूमत आ रही है, लेकिन यहाँ पे न कारोबारी तबके को उसकी रिलीफ मिले, न सरकारी मुलाजिम को, और इतने मतलब महंगाई हो गई है ना कि लोग गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। तो इसी हवाले से मतलब अगर हम देखा जाए तो ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है और मतलब PTI जो तीसरी दफ़ा आ गई। आप देख रहे हैं कि न कोई फाइल मूव हो रही है, न इसमें कोई काम हो रहा है, न तरक्याती अमन अमान का सूरत हाल ख़राब है। कोई काम MPs MNS के पास आप जाओ तो वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपके तो 29 वज़रा है, आपके स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, आपके वज़ीर आला है, तो किस तरह मतलब एक थोड़ा सा काम के लिए भी आप जाओ ना तो वो ठस से मस नहीं हो रहे। जिला कोहाट के लजीज खाने पटा टिक्का सादा सीख कढ़ाई जो कि साहब मलंगे होटल और करजई स्पेशल टिक्का शॉप जो कि ज़ेरे निगरानी ज़ियाउर रहमान महबूबुर रहमान जलालुद्दीन कर रहे हैं, इनका अपना होटल के हवाले से क्या कहना है। मज़ीद देखते हैं KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी में चिकन दे कोवाड़े इलाके के मौजूद है माँ और पडोड़ा चौक के मौजूद है माँ कम चीज़ा हाईवे चौक दे और मेन चौक दे डे टाइम के साथ मलंगे होटल की मौजूद है माँ तासो कतले से माँ सर दाखिल का हम वाला दी और शायद वो रसी खुनी में खुना पखेगी उदा उस्ताद हम सर वाला दे जैसे रबा खबरी कुछ माशाल्लाह दे दल के दा कार संगरावान दे सिस्टम संगरावान दे उदा दे दल के रूटीन संगरावान करे दे उदल के दा माहौल संग दे जोड़ करे दे जैसे रबा खबरी को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जोड़ो ठीक ठाक तबीयतों ने खरी वाज जिंदगी स्पेरे दे मोते गड़े अल्हम्दुलिल्लाह सर जी कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह तीको वाला रवान दे के खड़े दी खई सौब किताब दे आमने सामने कसबी की आमने सामने मगटे मोने को खरा खदू ताजा पताजा कसबी ताजा पताजा को खरे अल्हम्दुलिल्लाह सर जी देर को सबगा सलाम होटल सलाम कोर पर करे रिवा सलाम करे रहमत सलाम करे रशमत सलाम करे वो खपल इलाके वाला खलक रोغلو دي خپل علاقې ولا خلک روغلو نو د مو علاقې ولا د مقام ولا د مکلی ولا د متفقه ولا دي زه شکریا ده کوم ډیر الحمدلله خبره ور الحمدلله سیخونه تقریبا د واچو ته کوټي وزیرستان علاقې په د مولا سیخونه لور دي ماشاءالله اسلام آباد پر لور دي سره د کډونو نن تقریبا د واچو 180 سیخونه خبره وره د اسلام آباد براک بولی کا براکا بولی سبولی د سیلا کې نه ماره بوشه اغاز تقریبا خبره وره مو پارسل کړی کاسون روغلو شهر مو 200 سیخونه خوختي کانا پینا ارزه کې ملويږي
خو موږ ته په لارې باندې د کنه پیډه مو خپله کوو پوه شې لارې باندې په مهرباني وکړه سیخونه پرسل کو نو موږ نه 10 منټ د دې هوټل هم موجود دی، د سره هم چې کوم دې خبرې کوو د دې چې کوم د خپل هوټل حواله سره. الحمدلله زه د دې هوټل خپل مشر یم او دې کې دا ټول موسسه الحمدلله مزدوران دي چې خپل ورونه دي هغه دي دا بچا مې دي په خیر لکه سپیریس نو بچی مې زیات دي هغه زړه ور سره دي هغه د دې هوټل مالک دي موږ په خپل انداز وسره او الحمدلله مو دې اختر کې دوغه 6,80,000 باندې دوه مرغه راستلې دي او دینا علاوه پینځور د کې مو پینځل سره ورته وخه په دې هوټل باندې وخلا او که سبا نه ملويږي خو که سبا نو د هر سړي معذرت غواړو او جمعې په جمعې ورځې عموما تاسو مخه باندې تاسو هوټل باندې راشي او چې لګا انتظار وکړي نه به مونږ نه خپګي والے سره شي هغه شې خروج شي هغه خبره مو معذرت غواړو که لګي چې کوم دې خوراک کا کوي د دې ځای څنګه ده دی ولا ماشاءالله خسته ذکر مو ډېر کړه خوړلې خو دین علاوه مو څه سره کړی نو ولې دې کې کړه سیخونه خسته سیخونه کړي د چې کړي برابر ان شاء الله سره په غون ډوډۍ چوکي دا شي چوک نشي برابر او دې سره بل فیمیل ولا زوینشته هر یو دې سره هر سہولت موجود اویلیبل مو ډېلی کړو تر څو دې سره اول نو ترنګ رابطه وسو بس مو ته کړي تیوري بیروش یو دوسره سره یو دي او کانا برابر وي نو اصل دې راشي هغه راشي نو پر زکات چی نو غنه بعد ان شاء الله ته ډیسکاونټ بانک کیږي دته نه مثال ډیسکاونټ نه کیږي ډیسکاونټ باندې کیږي نو شابان من خ زبردست خورو دته نه مثال شې سي نه رګنه ان شاء الله پہلا ځل مسروشي دوباره بیا لازم رچی کرتے ہیں فیصلاباد سے ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کلچر ڈے پر فیصلاباد میں ثقافتی رنگوں کی بہار فیصلاباد آرٹس کونسل میں پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر فیصلاباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی پنجاب کلچر ڈے پروگرام میں خصوصی شرکت. پنجابی ثقافت موسیقی اور لوک رقص کا شاندار مظاہرہ. نوجوان طالب علموں کے درمیان رسا کشی کا مقابلہ بھی ہوا. دستکاریوں کی نمائش اور روایتی کھانوں کے اسٹال کا اہتمام. ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کے لیے فیصلاباد آرٹس کونسل کے اقدامات قابل ستائش ہیں. کلچر ڈے نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے جوڑنے کی کوشش ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ثقافت اور فنون لطیفہ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. فنکاروں کے بہترین پرفارمنس پر ان میں مختلف تحائف بھی تقسیم کیے گئے. شیرگڑھ سے نمائندہ اون نیوز راجہ حمید اختر جنجوا کی رپورٹ کے مطابق فروغ اردو ادب کے لیے کام کرنے والے ادبی تنظیموں کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل مشاعرہ منعقد کی گئی. افتخار احمد بٹی نے سرپرستی کی. نصیر احمد نصیر نے صدارت کی. مہمان خاص کے طور پر جی اے نجم شہزاد واسق تھے. پاکستان بھر سے معروف شعراء نے اپنے اپنے کلام سے سینکڑوں ادبی شائقین کے دل مو لیے. بالخصوص پاکستان کے معروف شاعر کالم نگار مصنف ماہر تعلیم ڈاکٹر آغا علی رضا نے اپنے محسوس اسٹائل اور علمی کلام سے شائقین کے دلوں میں گھر کر لیا. شرکائے محفل نے واہ واہ کی گردان کا تانتا باندھ دیا اور کھڑے ہو کر ان کے کلام کو داد دی اور نوٹ نچھاور کیے. ادبی محفل لوٹنے کے بعد بانی محفل نے حسن کارکردگی ایوارڈ اور نقد انعام سے نوازا. معروف شاعر ڈاکٹر آغا علی رضا نے سینئر صحافی شاہ زیب عباس المعروف شاہ جی بھائی صدر جاوید نگر پریس کلب کی ویژن چیلنج سے گفتگو میں کہا کہ ادب زندہ دلی کی علامت ہے. زندگی کی حقیقی چاشنی کا مزہ لینے کے لیے ادبی محافل آکسیجن فراہم کرتے ہیں. ایسی محافل آئندہ بھی منعقد ہونی چاہیے. انشاءاللہ ادبی پلیٹ فارم سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنا نصب العین ہے. ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق ایم ایس ایف حافظ آباد کی طرف سے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی جس کی قیادت ضلعی صدر ابرار خنچرا اور ڈگری کالج صدر جمشید کھوکر کر رہے تھے. ریلی میں شرکا کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی شرکا نے اسرائیل مخالف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے فلسطین میں ہونے والے مظالم کو روکنے کا مطالبہ کیا. ریلی میں اسرائیل مصنوعات کو بھی بند کرنے اور جو دکاندار رکھے گا اس سے بائیکاٹ کرنے کا بھی اعادہ کیا گیا. ملک وسیم اختر اون نیوز کالے کی منڈی. کراچی ملیر سے اون نیوز کے رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق کراچی لوکل گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس پورٹ قاسم لوکل گوڈز ٹرانسپورٹ کے آفس میں ہوا. گاڑیوں کی ضبطگی اور کراچی شہر کی سڑکوں کے مسائل کے حوالے سے موجودہ صورتحال پر مؤثر انداز میں بات چیت اور حکمت عملی کے حوالے سے چیئرمین حاجی دین محمد صدر محمد رمضان جٹ جنرل سیکرٹری محمد اسماعیل کی سربراہی میں ہوا جس میں لوکل گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن پورٹ قاسم کے تمام عہدیداران اور ٹرانسپورٹ اور برادری سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد نے شرکت کی اور موجودہ حالات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور اپنی تجاویز پیش کیں.
खबर शामिल करते तोनसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा शरीफ खवारजियों का बस्ती वजन के रोड पर काम करने वाली मशीनरी पर हमला, ट्रैक्टर ट्राली और दीगर हाईवे मशीनरी को आग लगा दी, जबकि 2 मजदूर को भी अगवा करके साथ ले गए। इससे कबल की खवारजियों ने 2 सरकारी मुलाजमीन को अगवा किया था, जो मकामी MPA की मुदालहत पर इनको रहाई मिली थी। ये रोड लखानी चेक पोस्ट के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, क्योंकि आए रोज खवारजी लखानी चेक पोस्ट पर हमला करते हैं। आज साबिक MPA चीफ ऑफ कैसरानी सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी की तरफ से बस्ती भाजा में ग्रैंड झरका भी किया जा रहा है, क्योंकि खवारजियों ने अब मकामी आबादियों को तंग करना शुरू कर दिया है। कराची में लीड से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन हदीद फेज़ 2 की तबाही का जिम्मेदार कौन? गुडाप टाउन ने 2 साल में गुलशन हदीद में कितना और कहां फंड खर्च किया? ठेकेदार कौन थे? क्या काम हुआ? चेयरमैन गुडाप टाउन को कटहरे में खड़ा करके पूछा जाए। सड़कें तबाह, सेवरेज से गलियां नहरें बन गई, कोई सड़क नहीं बनी। करोड़ों रुपए का बजट कैसे लगाया गया? सड़कें बनाने वाला ठेकेदार और कंपनी कौन सी थी? सेवरेज पर गुडाप टाउन और यूसी ने कितना खर्च किया? लेकिन हर गली में सेवरेज नकारा और गलियों में पानी खड़ा है। गुलशन हदीद में पीपल्स पार्टी को वोट ना मिलने की सबसे बड़ी वजह नाअहलियों को मुसल्लत करना है। इसीलिए इलेक्शन में वोट नहीं मिलते, क्योंकि वो बजट खा जाते हैं और तरक्याती काम नहीं होते। पीपल्स पार्टी की क़यादत गुडाप टाउन से पूछे गए गुलशन हदीद फेज़ 2 में कितना बजट दिया गया है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ की तारीख में पहली औरत डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। रेवेन्यू अफसरान तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार से तारीफी इजलास की सदारत करते हुए 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि हम सबका काम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है और सबको मिलकर अवामी शिकायत का अजाला करना होगा। उन्होंने मजीद इस इजलास का मकसद ज़िले इंतजामिया और रेवेन्यू अमले के दरमियान राबते को मजबूत बनाना और बेहतर कारकर्दगी के लिए हिकमत अमली तय करना था। पोलियो मुहिम की मौसर निगरानी और अवाम शिकायत का अजाला के हमें दिन रात काम करना होगा, क्योंकि महकमा रेवेन्यू का काम बड़ा अहम होता है। इस मौका पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपने अपने तालका के बारे 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के तारीखी दी रानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला ज़िला मुल्तान में भरपूर अंदाज में शुरू हो गया। इस सिलसिले में ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब में 24 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम ने इज्तिमाई शादी की तकरीब की सदारत की, जबकि सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर बैतुल माल जावेद अख्तर महमूद और कमिश्नर आमर करीम खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इज्तिमाई शादी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, MPA नाज़क करीम, साबिक इरकान असेंबली जावेद अली शाह, शेख तारक रशीद, एजाज नून, जावेद अंसारी, मकसूदा अंसारी शरीक हुए, जबकि नए जोड़ों की पंडाल में आमद पर बैंड और रवायती झूमर डांस भी पेश किया गया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद और कमिश्नर आमर करीम खान ने जोड़ों को फीकस 1 लाख की सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इज्तिमाई शादी के तमाम जोड़ों को डबल बेड, मैट्रेस, संघार, टेबल, डिनर सेट और दीगर सामान के तोहफे भी दिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला दी रानी प्रोग्राम के शादियों में खायल माशरती रुकावटों को पाश पाश कर दिया है। हज़ारों बेटियों को दी रानी प्रोग्राम के जरिए नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि वज़ीर आला मौलाना नवाज शरीफ पंजाब ने हर बेटी के लिए शफीक माँ का किरदार अदा किया। नई जोड़ों को इस्लामी और तोहफे देने की माजी में मिसाल नहीं मिलती। जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि सरकारी सतह पर वलीमा और 2 लाख रुपए से ज़ायद के तोहफे पेश किए जा रहे हैं। कमिश्नर आमर करीम खान ने कहा कि पंजाब दी रानी प्रोग्राम में हज़ारों बेटियों को बाइज़्ज़त रुखसती का मौका फराहम किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से न्योब्याहता जोड़ों को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर 100% मेरिट पर न्योब्याहता जोड़ों की सिलेक्शन की गई। बादशाह मेहमान खुसूसी ने नए जोड़ों की सीटों पर जाकर इन्हें इस्लामी और तोहफे पेश किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने कहा कि नए जोड़ों को ज़िंदगी के नए सफ़र पर खुशामदीद कहते हैं। बादशाह तकरीब में नए जोड़ों उनके मेहमानों के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अंधा कत्ल ट्रेस, थाना राजा राम पुलिस ने अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। कातिल बेटा और बीवी निकली। थाना राजा राम पुलिस ने गुज़िश्ता माह होने वाले अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस कर ली। बेटे के हाथों बाप का कत्ल, बेनकाब मरकजी मुलजम अली हसन समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। थाना राजा राम के इलाके चक सरदारपुर में बशीर अहमद के अंधे कत्ल का मामला पुलिस ने नहायत पेशा वराना अंदाज में हल कर लिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात में मकतूल का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा निकला, जिसकी मामलत इसके भाई और मकतूल की बीवी ने की। 21 मार्च 2025 को बवक्त 1:30 पर रात पुलिस को इतला
इतला मिली कि चक सरदारपुर में बशीर अहमद को इसके घर में सोते हुए नामालूम शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इतला मिलते ही DSP सर्कल शुजाबाद ज़ियाउल्लाह की सरबराही में SHO थाना राजा राम बासित मलिक और इनकी टीम मौके पर पहुंची, जाए वकुआ को महफूज बनाया और शवाहिद इकट्ठे किए। SP सदर डिवीजन शमसुद्दीन की ज़ेर निगरानी तफ्तीश का आगाज़ किया गया। क्राइम सीन से हासिल होने वाली तफ्तीश बाकार और दीगर फ्रांसिक शवाहिद की मदद से पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो जल्द ये चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया कि मकतूल का कातिल इसका अपना बेटा अली हसन निकला, जिसकी मदद इसके भाई अहमद हसन और वालदा शमशाद बीबी ने की। तफ्तीश से मालूम हुआ कि मकतूल बशीर अहमद ने 3 शादियां कर रखी थी और वह अपनी तीसरी बीवी के साथ रहाइश पजीर था। जायदाद के तनाज़े के बाइस घर में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए, जिस पर बेटे ने इंतहाई कदम उठाते हुए अपने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मरकजी मुलजम अली हसन वल्द अलादिता, इसका भाई अहमद हसन और इनकी वालदा शमशाद बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा ताज़रात पाकिस्तान दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। CPO मुल्तान सादक अली डोकर ने SSP ऑपरेशन कामरान आमिर खान और SP सदर डिवीजन शमसुद्दीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंधे कत्ल की कामयाब ट्रेसिंग और मुलजमान की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि अंधे कत्ल को बरवक्त ट्रेस करना पुलिस टीमों की पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, जिसके लिए वो दाद के मुस्तहिक हैं। ब्यूरो चीफ अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रोशनी से महरूम, ख्वाबों से मुनव्वर चेहरों की कहकशां, कमिश्नर आमर करीम खान की मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना तकरीब में शिरकत। कमिश्नर मुल्तान आमर करीम खान ने मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना तकरीब इनामात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहाँ उन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नाबीना तलबा तालबात में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर आमर करीम खान ने कहा कि मजदूरी हौसलों की राह में रुकावट नहीं है, ये रोशनी से महरूम चेहरे अपने ख्वाबों की चमक से जगमगा रहे हैं, जो हमारे माशरे के लिए बाइसे फख्र हैं। आमर करीम खान ने मजीद कहा कि नाबीना तलबा की जहानत, मेहनत और इस्तकामत एक काबिल तकलीद मिसाल है। ये बच्चे हमारे रोशन मुस्तकबल की दलील हैं, जिनकी मेहनत ने आज की तकरीब को बामकसद और बामानी बना दिया। कमिश्नर आमर करीम खान ने कहा कि मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलकर नाबीना अफराद के रोजगार के लिए प्लान मरतब किया जाएगा। तकरीब में होनहार बच्चों ने रंगारंग टैबलोज और फनी मुजाहरों से शुरा के दिल मोह लिए। हाजरीन ने बच्चों की कारकर्दगी की भरपूर दाद। कमिश्नर ने बच्चों की सलाहियतों को सराहते हुए इनकी हौसला अफजाई की और उनको खराज तहसीन पेश किया। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ चेयरपर्सन सादिया करमानी ने अंजाम दिए, जिन्होंने फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली और नबीना बच्चों की तालीम और तरबियत अदारे के किरदार को उजागर किया। पंजाब कल्चर डे के मौका पर पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए दीगर महकमों की तरह टोबा टेक सिंह पुलिस के अफसरान ने भी इस दिन को मनाया। DPO टोबा अबादत नसार समेत जिला भर के SDPOs ने रवायती लिबास और पगड़ी पहनकर अपने दफातर में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौका पर DPO टोबा अबादत नसार का कहना था कि कल्चर डे मनाने का मकसद किसी भी खित्ते की सकाफत को उजागर करना और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना है। इनका मजीद कहना था कि पुलिस को पंजाब की मुनफरद रवायात, तहजीब तमद्दन की जामन खूबसूरत सकाफत पर फख्र। पुलिस में पंजाब की सकाफत का भरपूर अक्स नुमाया होता है। जिंदा कौमें अपने कल्चर को न सिर्फ जिंदा रखती हैं बल्कि इसके फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाती हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ और सेक्रेटरी इतलात आज़ाद वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया क्लब कमालिया मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कल्चर डे के मौका पर पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए दीगर महकमों की तरह टोबा टेक सिंह पुलिस के अफसरान ने भी इस दिन को मनाया। DPO टोबा अबादत नसार समेत जिला भर के SDPOs ने रवायती लिबास और पगड़ी पहनकर अपने दफातर में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौका पर DPO टोबा अबादत नसार का कहना था कि कल्चर डे मनाने का मकसद किसी भी खित्ते की सकाफत को उजागर करना और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना है। इनका मजीद कहना था कि पुलिस को पंजाब की मुनफरद रवायात, तहजीब व तमद्दन की जामन खूबसूरत सकाफत पर फख्र है। पुलिस में पंजाब की सकाफत का भरपूर अक्स नुमाया होता है। जिंदा कौमें अपने कल्चर को न सिर्फ जिंदा रखती हैं बल्कि इसके फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाती हैं। रहीम जार खान में भी फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें मजहबी सियासी जमातों के कारकुनान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रहीम जार खान फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में मजहबी सियासी जमातों के कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और पोस्टर उठाए। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर मुजाहरीन का कहना था कि इसराइली गजा और रफ़ा में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर वहशाना बमबारी की शदीद मज़म्मत करते हैं और फ़लस्तीनी बच्चों, बूढ़ों, औरतों और नहते मुसलमानों पर जुल्म अफसोसनाक है। इसराइल की तरफ से बमबारी अस्पतालों, मसाजिद, स्कूलों और पनाह गज़ीनों कैंपों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ खुले आम ऐलान जंग है।
मामू कांचन में अल शरीफ मेडिकल स्टोर का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदावाला के मुताबिक शहर मामू कांचन में सेहत के शोबा में एक अहम कदम उठाते हुए अल शरीफ मेडिकल स्टोर का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका भर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, मौलजीन, समाजी रहनुमाओं और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फीता कार्ड पर बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया, जबकि शुरका के लिए हुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। अल शरीफ मेडिकल स्टोर जदीद तर्ज पर कायम किया गया है, जहाँ मुस्तनद और मेयारी अद्वियात मरीजों की सहूलत के लिए हमा वक्त दस्तियाब हो। स्टोर के मालिक ने कहा है कि इनका मकसद कारोबार के साथ साथ इलाके की आवाम की खिदमत है, ताकि हर फर्द को मेयारी, असली और मुनासिब कीमत पर अद्वियात दस्तियाब हो सके। अवामी हलकों ने इस कदम को सराहते हुए इसे मामू कांचन के लिए एक खुशाइन इजाफा करार दिया है। आहर में भी दुआ करवाई गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक आसिक ग्रामर स्कूल सफदराबाद के तलबा का उम्मत मुसलमा को झंझोड़ने वाला खामोश पैगाम। सफदराबाद आस ग्रामर स्कूल सफदराबाद के तलबा ने फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए दिल दहला देने वाला खामोश एहतजाज किया। तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाकर उम्मत मुसलमा को बेदार करने का पैगाम दिया, जिसमें इसराइली मुजालम की मजम्मत और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के सदर साबर हुसैन गुमन और मुस्लिम लीग नॉन यूथ विंग सफदराबाद के एडिशनल सेक्रेटरी मियां अब्दुल कयूम ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान होश के नाहुन लें और इसराइल को जुल्म का भरपूर जवाब दें। उन्होंने कहा कि हम किस मुँह से कार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे, जिनकी उम्मत कटती रही और खामोश तमाशाई बने रहे। मियां अब्दुल कयूम ने मुतालबा किया है कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए मुस्तर इक़दाम उठाएँ। अवामी और तलबा हलकों की जानिब से इस एहतजाज को खूब सराहा गया और इसे बेदारी उम्मत की एक मुस्बत काविश करार दिया गया। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर हमारे ओन न्यूज़ के ऑफिस पर एक मुतासरा फैमिली की चीखो पुकार और मदद की अपील। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी शहर के कवी महल्ला के रवासी ज़ुहैब हसन के 8 साला मासूम बच्चे के साथ 3 दीनदार सिफ्त इंसान मुजम्मल उर्फ लालू, अब्दुर्रहमान उर्फ मक्खन और निज़ाम गोपांग ने तशद्दुद किया और ज़्यादती की। गरीब होने की वजह से पुलिस ने भी रिवायती अंदाज अपनाते हुए इनकी दादरसी और मदद से इनकार किया। मुतासरा खानदान मदद और इंसाफ की खातिर हमारी नुमाइंदा समीना खान से गुफ्तगू करते हुए और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बच्चे के साथ जाती है जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुतासरा बच्चे अब ज़्यादा हो गए थे, उनको बहुत इस बात का दुख था। आइए हमारे साथ उनकी दादी भी मौजूद है, आइए हम उनसे पूछते हैं कि इनके साथ पुलिस ने ताउन किया है या नहीं। असां पहिरियों वियासीं, असां सां कंहिं बि ताउन न कयो। असां सां जेको वॾो मुंशी आहे रमेश, असांखे पहिरियों हुन टारे छॾियो। उन खां पोइ असां वरी SP ऑफिस वियासीं, उन खां पोइ थोरी असांजी हेल्प कयईं, पर असांजी पूरी हेल्प न कई अथईं। उहे मुजरिम उते ई घुमनि था पिया, कोई बि गिरफ़्तार न थियो आहे। 9 तारीख़ खां वठी असांजी छोकिरे जी DNC कई अथऊं, त कुझु बि न हुनजो थियो आहे, न रिपोर्ट मिली आहे, न कुझु मिली आहे। असांजी कुझु बि कोई बि हेल्प नथो करे। असां ग़रीब आहियूं, असांजे अलाह वास्ते तव्हां ई मदद कयो, असांजी को मदद करण वारो न आहे। मुंहिंजो पुटु वीचारो ग़रीब आहे, जेको मज़दूरी कंदो आहे, असां उहा खाईंदा आहियूं। तव्हांखे त हथ ॿधूं था पिया। असांजी मथे ताईं बि वज़ीर आला से कंहिंखे बि असांखे चयो असां सां मदद करें, अलाह वास्ते असां सां मदद करें। असांजो बेगुनाह बचे खे सफ़ा वीचारे के अलाए छा हालत में कढी कयो अथऊं, जेको न घुमी थो सघे, न खाई थो सघे, न वेही थो सघे पियो। जी नाज़रीन, ये वो बदनसीब माँ जिनके बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ पुलिस ने क्या ताउन किया है। मुंशी रमेश ने, उसने मेरे शोहर से पैसे मांगे थे। हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। और मेरे बच्चे से ज्यादा उन्होंने आपसे कितने पैसे मांगे थे? वो उसने मांगे थे 30,000, 40,000। 20,000 में दे दो तो हम गाड़ी में तेल डालेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, तो हम काम करेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और आपने DNA की रिपोर्ट क्यों नहीं आई आप? वो हमने करवाई है 9 तारीख को, अभी तक नहीं मिली है। और क्यों नहीं मिल रही आपको? वो पैसे मांग रहा है, वो टाल जाता है, कल आना, सुबह आना, ऐसे बोलते हैं, हमें देते नहीं है। वो दिए नहीं दे रही है हमें। और हम बहुत मेरे शोहर भी भागे जाते, हमारे वो जो लड़के हैं वो भी नहीं उठाए। एक लड़का उठाए, दूसरा उठा नहीं रहे। जी नाज़रीन, ये है वो मासूम बच्चा जिसके साथ जाती हुई है, और हमें तो बताते हुए भी दुख हो रहा है। यकीन करें हमारे आंखों में आंसू आ गए। इस बच्चे का क्या कसूर है? ये इनके वालिद इनको अपने हाथों में लेकर हमारे ऑफिस में आए, मजबूर होकर, इंतहाई मजबूरी की हालत में,
और इनका यही कहना है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। ये बच्चा अपने पाँव पर चल फिर नहीं सक रहा है, इनको अभी भी हम मेडिसिन दे रहे हैं। इस बच्चे का क्या कसूर है? मैं इसका फादर हूँ, बाप हूँ उसका, मैं इसको लेके आया हूँ, इसका क्या कसूर है? मेरी अपील है, मेरा मुतालबा है DIG सक्कर से, SSP सक्कर से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं जब इसको लेके गया था, जब इसके साथ ये हालत हुई थी, तब मैं रमेश के पास गया था, बड़ा मुंशी है, और SHO जहांगीर महर साहब के पास गया था, और SHO जहांगीर महर से हमने अपील की थी, मगर SHO जहांगीर महर हमसे नहीं मिला। और ये रमेश बड़ा मुंशी है, उससे हमने बोला कि इसके लिए कुछ करो, आप इनके लिए बोलो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना कोई आवाज़ उठाई। और उसके बाद ये इतने दिन हो गए, ना उनको इनके लिए कोई DNA के लिए कोई रिपोर्ट गई है, ना कोई यानी कि कुछ हुआ है, ना कोई एक्शन हुआ है, ना कोई जवाबदार गिरफ्तार किए हैं। मैंने उनको बोला कि कोई जवाबदार आप गिरफ्तार करो, उनको पकड़ो। और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, तो हमें बोल रहे हैं कि आप मोबाइल में पेट्रोल डलवा दें, 40 से 30 हज़ार तक का हमें पेट्रोल के पैसे चाहिए, और 60 से 70 हज़ार रुपये आप जो ना इनके DNA टेस्ट के लिए, इनके लिए रिपोर्ट के लिए आप हमें दो, तो हम आपके आगे केस बढ़ाएं। वैसे हम आपका केस नहीं बढ़ाएंगे। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, और इनके अभी तक मेडिसिन चल रही है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँ। अगर यही वाक़या किसी अमीर के बच्चे के साथ हुआ होता तो उनके साथ हर चीज़ हो जाती, उनको हर चीज़ का कोऑपरेट किया जाता। मेरे साथ किसी भी चीज़ का कोऑपरेट नहीं हो रहा है। मैं वज़ीर आला सिंध को बोल रहा हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं इंसाफ के लिए अपील कर रहा हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। DIG सक्कर के लिए अपील कर रहा हूँ, और SSP सक्कर के लिए अपील कर रहा हूँ। खबर शामिल करते हैं तोनसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक इल्म मोहब्बत का संगम, वेल डन बॉयज़ बैच 1996। जी हाँ, ये है टाइटल आज की मुलाकात का, जो तकरीबन 29 साल बाद हुई। और ये मुलाकात है अपने बच्चों की, अपने रूहानी वालिदैन के साथ जो जुदा हुए। 1996 को मैट्रिक के इम्तहानात के बाद फिर बच्चे अपने रास्तों पर और वालिदैन अपने रास्तों पर, क्योंकि बच्चों को उड़ान सिखाने के लिए बच्चों को अपनों से जुदा होना पड़ता है। आज ये मुलाकात हुई और ऐसे हुई कि हर रूह तक खुशकुन मशहूर कर रही है। उस्ताद कराम के एजाज़ में सिटी फूड क्लब तोनसा शरीफ में पुर्तकल्लफ़ इशाया दिया गया। सिंधी अजरक और फूलों से इस्तकबाल, कदम बोसों से आगाज़, मोहब्बतों और खलूस की बरमार। शायद हमारे उस्ताद इससे भी ज़्यादा के मुस्तहिक़ हैं। दोस्तों के साथ यूँ मिलना जैसे आप 96 में चले गए हो, वही बचपना, वही हरकतें, वही अपनापन, ऐसी खुशी जैसे आप जन्नत में अपने प्यारों के साथ मनाते हैं। इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का और अपने तमाम ग्रुप मेंबरान का, जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत करके तहसील तोनसा के अपने उस्ताद कराम को तकरीम बख्शी और अपने लिए दुआएं भी समेट ली। वेल डन बॉयज़ 96, आपने तोनसा के नौजवानों के लिए एक मिसाल काम कर दी है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।